वर्षावास के पवित्र पावन अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 26 जुलाई 2020 हम पाली त्रिपिटक जहाँ पर तथागत बुद्ध की मूल वाणी हजारों सालों से संग्रहित है, उस पाली त्रिपिटक के आधार पर पाली त्रिपिटक का जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उस ग्रंथ के कुछ सूत्रों पर हम चर्चा कर रहे हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे और धम्म के बल से उस रास्ते पर चलकर मानव समाज हमेशा सुखी होता रहे, उनका कल्याण होता रहे, मंगल होता रहे, यही भावना तथागत भगवान बुद्ध की महाकरुणा में थी और सभी अरहंतों के करुणा में यही भावना थी। इस भावना से ही बड़ी मेहनत करके इन अरहंतों ने ये त्रिपिटक लिखा है और पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को कल्याण के लिए रास्ता दिया जा रहा है। अंगुत्तर निकाय के कुछ सूत्र पर हम आज चर्चा करेंगे। विशेष यानी अभी ये जो वर्षावास का समय चल रहा, तो हमारे बहुत सारे निष्ठावान श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं वो वर्षावास के दिनों में अष्टशील व्रत का पालन करते हैं और पालन करना ही चाहिए, बहुत कल्याण है उसमें। तो आज हम उसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि अष्टशील उपोषित व्रत कैसे होता है, अष्टशील उपोषित व्रत की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई। उसी प्रकार इसे क्यों करना चाहिए अष्टशील उपोषित व्रत को, और उसे करने से कितने अद्भुत लाभ मिलते हैं, इस पर भी हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। एक बार तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के पूर्वाराम विहार में ठहरे हुए थे, वहां पर विहार कर रहे थे। जो पूर्वाराम विहार श्रावस्ती का मिगार माता विशाखा ने बना कर दिया अपने खर्चा से और संघ को दान दे दिया कि भिक्षु संघ आराम से सुख से विहार में रहता रहे। अनाथ पिंडिक ने जैसा विहार दान दिया, जेतवन विहार, वो भी भिक्षु संघ को दान दिया, क्योंकि विहार भिक्षु संघ के लिए ही होता है, भिक्षु संघ ही वहां रहता है, भिक्षु संघ को ही दान देना चाहिए, यही परंपरा है। तो विशाखा ने विहार दान दिया और एक दिन अष्टमी के दिन विशाखा सुबह कुछ महिलाओं को लेकर विहार में चली गई। बुद्ध को उसने वंदन किया और वंदन करके बुद्ध ने पूछा कि विशाखा आज कैसे आना हुआ। तो वो कह देती, भगवान हम तो अष्टशील व्रत का पालन करने के लिए आए हैं। तो बुद्ध ने बड़ा साधुवाद दिया, बहुत अच्छा किया। अब विशाखा बड़ी धनी थी, हजारों करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन बहुत श्रद्धावान और अष्टशील का पालन करने वाली, सद्धम्म के रास्ते पर चलने वाली वो विशाखा
बड़ी श्रेष्ठ उपासिका थी। तो जब वो वहां पर अष्टशील का पालन करने के लिए बिहार में गए तो बुद्ध ने अष्टशील का व्रत कैसे होता है, ये व्रत कितने प्रकार के होते हैं, इस पर बुद्ध ने विशेष प्रकाश डाला। व्रत होते हैं 3 प्रकार के। तो एक होता है यानी जो उपोषित व्रत, उपवास करने का, तो 3 प्रकार से उपवास करने के व्रत होते हैं। एक होता है गोपाल उपोषित, यानी जैसे गाय वगैरह चराने वाले जो लोग होते हैं, ऐसे प्रकार की एक उपमा एक उपोषित को दी गई। दूसरा उपोषित होता है निगंठुपोषित। निर्ग्रंथ का एक कोई संप्रदाय था, तो वो भी उपोषित का आयोजन किया करते थे बुद्ध के समय। तो ये होता है दूसरा। और तीसरा होता है अरीय उपोषित, यानी आर्य उपोषित। तो ये आर्यों का उपोषित कैसा है, ये 3 उपोषित कैसे, थोड़े में, वैसे तो सूत्र में बहुत अधिक समझाया है, हम थोड़े में समझाएंगे। गोपाल उपोषित जो होता है कि जैसे गाय चराने वाला व्यक्ति आज गाय चराने के लिए ले गया, तो गाय चराते हुए शाम को जब वो आराम करता है और सोचता है कि कल गाय को मैं कहाँ ले जाऊंगा, कहाँ हरा हरा घास मिलेगा, कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ अच्छी जगह मिलेगी, तो इस प्रकार का वो कल के बारे में सोचता है आज जब आराम करते हुए। इसी प्रकार का ये व्रत होता है कि कुछ लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन उपवास रखते समय वो हमेशा उनका चित्त होता है कि अब तो भूख लगी है भाई, एक दिन तो चलो किसी ने कह दिया, रख दिया मैंने, लेकिन अब भूख लगी है। तो उसका सारा ध्यान होता है कि कब ये रात खत्म होती, कब ये दिन खत्म होता और कब मैं खाना खाता है, और मैं जब खाना खाऊंगा तो क्या खाऊंगा, आज तो भूखा हूं मुझे तो किसी ने बता दिया इसलिए मैं व्रत का पालन कर रहा हूं, मैं तो भूखा हूं। लेकिन कब व्रत मिट जाता है और कब मैं मेरे मन चाहा खाना कल कैसे खा लेता हूं, इसकी तरफ उसका ध्यान जाता है। तो व्रत का तो पालन कर रहा है लेकिन ध्यान उसका है खाने की तरफ। तो ऐसा होता है एक व्रत। दूसरा व्रत होता है, बुद्ध के काल में हुआ करता था, निगंठ निर्ग्रंथ, ऐसा जो निगंठ नाम समन जाति का उपोषित। तो यह उपोषित करते समय ऐसी प्रथा थी, वो कहते थे कि आज हम 100 योजन दूर तक या 700 मील, 100 योजन दूर तक, 200 योजन दूर तक पूर्व दिशा में, 200 योजन दूर तक पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, चारों दिशाओं में 200 योजन दूर तक या 100 योजन दूर तक हम ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कोई डंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी पशु को नहीं मारेंगे, किसी को लाठी नहीं मारेंगे, किसी को अस्त्र नहीं मारेंगे। तो अस्त्र शस्त्र हम 200 या 100 योजन दूरी तक हम त्याग करते हैं, अस्त्र शस्त्र को उपयोग नहीं करेंगे हम। तो ऐसी प्रतिज्ञा व्रत के दिन। फिर दूसरी प्रतिज्ञा ऐसी करते थे, ऐसी प्रथा थी कि आज जो मैं व्रत कर रहा हूं, लेकिन व्रत करने के समय वो ऐसी प्रतिज्ञा करते थे कि ये कुछ मेरा नहीं है, मेरा कोई लड़का नहीं है, मेरी कोई लड़की नहीं है, मेरा कोई पति नहीं, मेरी कोई पत्नी नहीं, मेरे कोई भाई बंद नहीं, कोई मेरे रिश्ते नाते वाले नहीं है, मेरे कोई नौकर नहीं, मैं पूरी तरह आकिंचन हूं, कुछ भी नहीं मेरे पास, और आज पूरी तरह सबको छोड़कर मैं आया हूं और यहां पर मैं व्रत कर रहा हूं, कुछ भी मेरा नहीं है। ऐसा संकल्प करके, ऐसा विचार करके वो उपोषित करते थे। नाहं क्वचनि कस्यचि किंच न तस्मिन् न च मयं क्वचमि कथचि किंचन तथ इति
तो मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा समझकर संकल्प करके वो उपोषित करते थे। कुछ भी मेरा नहीं है, मैं अकिंचन हूं। और वो जानते भी है, ये तो संकल्प कर रहे, लेकिन जानते हैं कि मेरे लड़के भी है, मेरे भाई भी है, मेरा पति भी है, मेरे पत्नी भी है, मेरा मकान भी है, मेरी प्रॉपर्टी भी है। सबको जानते हुए भी वो संकल्प करते थे कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं पूरा खाली हाथ हूं, कुछ भी मेरा नहीं, धन भी नहीं, संपत्ति भी नहीं, कोई नौकर चाकर मेरा नहीं है, कुछ भी नहीं। इस प्रकार का संकल्प करके वो उपोषित करते थे। और उपोषित खत्म हुआ कि कल खत्म होने के बाद फिर अपने परिवार में जाकर ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है, ये मेरी जमीन है, ये मेरी संपत्ति है, तो ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है। तो एक दिन के लिए कहा कि कुछ भी नहीं, कोई नहीं मेरा अभी, और बस वो दिन खत्म हो गया तो सब मैं मेरा कहने लगे। जो नहीं कहते थे वो अब मेरा हो गया। कल तो कहा कि मेरा नहीं है और आज तो मेरा हो गया। तो बुद्ध कहते थे ये तो बोले असत्य बोलना हो गया। कल तो बोले कि कुछ भी मेरा नहीं है और उपोषित खत्म होते बराबर सब मेरा मेरा हो गया। तो इसे तथागत बुद्ध ने कहा ये असत्य बोलना हुआ, असत्य बोलना हुआ। और कल तो कहते थे मेरी कोई चीज नहीं है, सब तो मैंने छोड़ दिया, और फिर आज कहते कि ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा मकान, ये मेरा, ये है, वो है। कल तो छोड़ दिया था, आज तो फिर उसको पकड़ लिया। तो इसे बुद्ध कहते थे कि जैसे वो तो अब चोरी किए जैसा हो गया, कल छोड़ दिया और आज और पकड़ लिया, किसी ने न देते हुए भी। कल तो आपने मन से छोड़ दिया था, आज क्या आपको किसी ने दिया क्या? किसी ने तो दिया नहीं, कल छोड़ दिया। हाँ, आज यदि और कोई देते वापस कि ठीक है भाई ये लो, तो बात अलग, लेकिन कोई देता नहीं और छोड़ते भी नहीं। तो ये तो बुद्ध कहते हैं ये तो असत्य बात हो गई, इसका कैसे लाभ होगा, क्योंकि मूल ही उसका गलत दिशा में जा रहा है। तो ये दो प्रकार के उपोषित बुद्ध के समय चलते थे। फिर बुद्ध कहते आर्य उपोषित है। तो आर्यों का उपोषित है नोबल पर्सन्स फास्टिंग। तो वो क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, वो विशाखा को बुद्ध समझा रहे कि क्या करना चाहिए, कैसे होते आर्य उपोषित है। तो आर्य उपोषित में वो 24 घंटे का संकल्प करते हैं, खाना पीना नहीं खाते हैं उस 24 घंटे का, सुबह से लेकर आज सुबह से लेकर कल सुबह तक, यानी रात को भोजन नहीं करने का। और पूरी तरह वो स्मरण करते हैं बुद्ध को कि बुद्ध हमारे आदर्श है, बुद्ध के ज्ञान को स्मरण, वो कैसे सिलवान है, कैसे ज्ञानी है, उनका स्मरण करते हैं। फिर इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो, ऐसा कह के बुद्ध के गुणों का स्मरण, ज्ञान का स्मरण करते हैं कि जो वास्तविकता है। फिर वो धम्म अनुसरति, पहला बुद्ध का अनुस्मरण करते बुद्धानुसति, फिर कहते धम्म अनुसरति, धम्मानुसति, धम्म का स्मरण करते हैं कि सद्धम्म कैसे है, कितना कल्याणकारी है, कुशल रास्ते पर चलने से कैसा कल्याण होता है और कुशल रास्ते पर नहीं चलने से कितना नुकसान होता है। तो ये धम्म यानी निसर्ग का नियम, तो उसका स्मरण करते हैं कि आज मैं यहाँ पर आया हूँ धम्म के रास्ते चलने के लिए आया हूँ, घर बार छोड़ दिया मैंने, कम से कम एक दिन तो मैं चलूं, इस ढंग से मैं यहाँ पर आया हूँ, ऐसा सोचकर वो धम्म का स्मरण करते हैं। फिर वो संघ का स्मरण करते हैं कि आज तो मैं एक दिन के लिए उपवास का व्रत कर रहा हूँ, लेकिन जो अरहत भिक्षु है, भिक्षु संघ है, वो तो आजीवन उपोषित कर रहे हैं, केवल एक समय भोजन करते हैं, तो वो तो आजीवन कर रहे, मैं तो केवल एक दिन के लिए आया हूँ। तो इसीलिए वो अरहतों का, अपने संघ का स्मरण करते हैं। मैं तो एक दिन के लिए सील पालन करने के लिए आया हूँ, एक दिन के लिए मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, एक दिन के लिए मैं छोटे आसन पर सोने का संकल्प कर रहा हूँ, एक दिन पर मैं माला गंध नहीं डालूंगा इसका संकल्प कर रहा हूँ, अपने को ब्यूटीफाई नहीं कराऊंगा, सजाऊंगा नहीं,
डेकोरेट नहीं करूंगा, इसका मैं संकल्प केवल एक दिन के लिए करता हूं। लेकिन जो हमारे गुरु अरहत है वो तो कभी गले में माला नहीं डालते, कभी कोई डेकोरेशन नहीं करते अपनी बॉडी का, और वो हमेशा नीचे ही आसन पर सोते हैं, बहुत लग्जरी पलंग पर नहीं सोते, वो तो कुटी में रहते हैं, वो तो जीवन भर उसका पालन करते हैं, उन सील का पालन करते हैं। मैं तो आज केवल एक दिन के लिए आया हूं, इसीलिए वो मेरे गुरु, वो मेरे आदर्श है, तो उनका स्मरण करते हैं। उसे कहते हैं संघानुसति। उपोषित के दिन संघ का स्मरण करना चाहिए, संघ के गुणों का स्मरण करना चाहिए, अरहतों के गुणों का स्मरण करना चाहिए। फिर चौथा है अत्तनो शिलानुसति, यानी अपने ही सीलों का स्मरण, कि मैं कैसे कैसे सील के रास्ते पर कई सालों से चल रहा हूं, कैसे कैसे सील का मैं पालन करता हूं, कैसे कुशल कार्य ये मैं बार बार करते रहता हूं, तो उसका स्मरण करते हैं। फिर स्मरण करने से क्या लाभ होता है तो भी मैं बताऊंगा, उसका स्मरण करते हैं। उसी प्रकार वो अत्तनो चागानु अनुसरति, अपना जो त्याग करते हैं, वो सैक्रिफाइस करते हैं, दान देते हैं, सेवा करते हैं, कई सालों से करते आ रहे हैं, तो उसका वो अनुस्मरण करते कि इतने सालों से मैं अष्टशील का पालन कर रहा हूं, इतने सालों से मैं अष्टशील का पालन कर रही हूं, ऐसी उपासिका सोचती है। ऐसे ऐसे मैं रास्ते पर इतने सालों से जा रहा हूं, इतना इतना कुशल कार्य मैं कर रहा हूं। तो ऐसा जब वो सोचते हैं, अपने शील का स्मरण करते हैं, अपने त्याग का स्मरण करते हैं, कैसे कैसे मैं सेवा कार्य कर रहा हूं, और ये स्मरण करते करते उनका मन प्रीति से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। अरे कितना अच्छा है, कितना अच्छा मैं काम कर रहा हूं, कितने अच्छे रास्ते पर मैं चल रहा हूं। तो वो स्मरण करते करते जब वो कुशल कार्य की याद आती है तो मन प्रीति से भर जाता है। कितना मैंने बड़ा दान दिया था, 400-500 भिक्षु आए थे, इतना बड़ा दान का आयोजन किया था। अब आयोजन करके 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन फिर भी जब उसका स्मरण करते हैं तो आज भी वो प्रीति निर्माण होती है, आनंद निर्माण होता है। कितना बड़ा आयोजन हमने किया, कितना बड़ा हमने दान दिया, कितनी महीने सेवा की, कितना बड़ा हमने पेंडॉल डाला, कितना बड़ा ये काम किया। तो जब वो अपने कुशल कामों को याद करता है, कैसा मैंने ब्लड डोनेशन दिया, ये भी त्याग है। तो ब्लड डोनेशन देने से वो याद करता है कि मैंने वहां ब्लड डोनेशन दिया, मैंने वहां ये किया, मैंने वहां ये किया, मैंने वहां वो किया। तो ये जब अपने त्याग को स्मरण करने से, अपने शील को स्मरण करने से वो एक मन में प्रीति जगती है, मन में आनंद जगता है। और जब मन में आनंद जगता है तो क्रोध नहीं रहता मन में, द्वेष नहीं रहता मन में, विकार नहीं रहता मन में करुणा निर्माण होती है, सुख निर्माण होता है, शांति निर्माण होती है ये स्मरण करने से। और फिर उसके बाद तथागत बुद्ध ने बताया कि आर्य उपनिषद में देवता अनुसरती, देखो देवता का अनुस्मरण करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, यह भी तथागत बुद्ध ने सिखाया है। तो सूत्र में बहुत लंबा दिखाया हुआ है, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा भी वहां से। तो देवता का कैसे अनुस्मरण करते हैं। संति देवा चातुर महाराज जी का, चातुर महाराज जी का नाम से देवता लोग होते हैं विश्व में। संति देवा तावन तिस्सा, तावन तीक्ष देवता लोक होता है। संति देवा यामा, संति देवा तुषिता, संति देवा निम्मा नरतिनो, संति देवा पर निमित वसवत्तिनो, संति देवा ब्रह्म कायिका, संति देवा तदुत्तरी। तो ये देवता का अनुस्मरण करते हैं। और कैसा अनुस्मरण, देवता का अनुस्मरण करते समय मैं ओरिजिनल पढ़ के बताऊंगा। देवता का अनुस्मरण करते समय वो कहते हैं कि संति देवा चातुर महाराज का, संति देवा तावन तिस्सिका, संति देवा ब्रह्म कायिका,
यथा रूपं सद्धाय समन्नागता ता देवता इतो चुत्ता ततुपन्ना मह्यम पी तथा रूपा सद्धा संविजंती। यानी वो स्मरण करते कि ये जो देवता लोग हैं ये किसी ने बनाया हुआ नहीं है। वो देवता लोग मनुष्य लोक में ये लोग थे। पहले मनुष्य लोग में होते हुए उन्होंने शील का पालन किया, दान का अभ्यास किया, समाधि का अभ्यास किया, विपश्यना का अभ्यास किया, और ये अभ्यास करने के बाद, शील का पालन करने के बाद ये लोग यहां से वहां चले गए, देवता लोक में उत्पन्न हो गए। तो इसीलिए उनको किसी ने बनाया नहीं, उत्पन्न हो गए, यहां से वहां चले गए, मनुष्य लोक से देवता लोक में गए। तो उसका स्मरण इसीलिए कि मुझे भी वैसे ही शील का पालन करना है, मुझे भी वैसे ही त्याग करना है जो उन्होंने किया, जो उन्होंने त्याग का जीवन जिया, उस प्रकार मुझे भी जीने दो, ताकि मृत्यु मेरी भी होने वाली है। तो मेरी मृत्यु के बाद मैं जैसे वो उस लोक में चले गए उस तरह मैं भी उस लोक में चला जाऊं। इसीलिए मैं उपोषित करता हूं, क्योंकि उन्होंने भी उपोषित किया, उन्होंने शील का पालन किया, उन्होंने विपश्यना का अभ्यास किया, ध्यान समाधि का अभ्यास किया, धम्म के रास्ते पर चले। इसीलिए मृत्यु परांत वो लोग भिन्न भिन्न लोक में चले गए हैं। तो इस प्रकार मुझे भी उनका स्मरण करके मैं भी मेरे शक्ति सामर्थ्य से जितना मैं कर सकता हूं उतना मुझे शील का पालन करने दो, और उतना शील का पालन करने के बाद मैं भी मृत्यु के बाद उन लोक में चला जाऊं, उन लोक में मेरा भी जन्म हो जाए। इस प्रकार का संकल्प करके वो देवतानुस्मृति किया जाता है। और ये जो अनुस्मरण हम शीलों का, गुणों का, बुद्ध का, धम्म का, संघ का आदि जो अनुस्मरण करते हैं वो इसीलिए कि इससे मेरा चित्त निर्मल हो जाए, विकार मुक्त हो जाए, क्योंकि वो विकारग्रस्त चित्त से कोई देवता लोक में नहीं जा सकता। भयभीत चित्त से, कलुषित चित्त से, दूषित चित्त से कोई व्यक्ति ऊपर नहीं, अच्छे लोक में नहीं जा सकता। अच्छे लोक में जाने के लिए चित्त निर्मल चाहिए। तो इसीलिए वो वहां गए, चित्त को निर्मल किया। इसीलिए मुझे भी चित्त को निर्मल करना है और मुझे वहां जाने का संकल्प करना है। ऐसा सोचकर इस ग्रंथ में, ये जो पाली ग्रंथ है, मूल ग्रंथ त्रिपिटक का, जहां बुद्ध की मूल वाणी लिखी हुई है, तो इस ग्रंथ में जो बताया तथागत बुद्ध ने, और फिर वहां पर विशेष बात जो बताई जाती है, तो वो भी मैं आप सबके संज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए थोड़ा पढ़ना चाहता हूं। कि जैसे ये जो लोगों की बात कही कि चातुर महाराज का देवा, तो इनकी उम्र कितनी होती है? मनुष्य जीवन के 50 वर्ष। तो इन देवता का एक रात्र और एक ही दिन, और ऐसे एक रात्र एक दिन, ऐसे 30 दिन का महीना है, और 30 दिन के महीने के बाद 12 महीने का एक वर्ष, और फिर एक वर्ष हो गया। और ऐसे उनको जीवन मिलता है, कभी कभी 1000 वर्ष तक उनका जीवन, यानी उसको कहते हैं दिव्य वर्ष। तो इस प्रकार हर एक की उन्होंने उम्र बताई यहाँ पर, कि इस देवता की कितनी उम्र होती है, उस देवता की कितनी उम्र होती है। अब कोई देवता जो होते हैं, उन्होंने ये जो तावंतिस देवता लोक में देवता की उम्र कितनी है, बुद्ध ने बताया कि जैसे मनुष्य लोक के 100 वर्ष, मनुष्य लोक के 100 वर्ष, तो उन लोगों का एक रात और एक ही दिन। तो आदमी के 100 वर्ष, तो उनका एक रात और एक ही दिन। इस प्रकार से 30 दिन का महीना, तो 30,000 वर्ष हो गए। और फिर वैसे 12 महीने का वर्ष, और ऐसे 1000 वर्षों तक उनका जीवन। तो इस प्रकार यहाँ पर वो सारा कैलकुलेशन दिया हुआ है, तो उसको हम थोड़ा नोट्स से पढ़ेंगे।
कि चातुर महाराजिका देवता की जो उम्र, उनकी उम्र देखा जाए तो वो होती है, चातुर महाराजिका देवता की उम्र होती है 90 लाख वर्ष। मनुष्य जीवन के 90 लाख वर्ष तब तक उनकी उम्र होती है, वो तब तक जिएंगे और फिर वहां से डिसअपियर हो जाएंगे, दूसरे कहीं जन्म ले जाएंगे, ले लेंगे किसी जगह पर। फिर उसी प्रकार तावंत इस देवता की उम्र तथागत बुद्ध ने बताई है, वो होती है 3 करोड़ 60 लाख मनुष्य के वर्ष। उतना उनका एक ही जीवन उस देवता लोक का। फिर तुषित देवता की उम्र तथागत बुद्ध ने बताई, वो होती है, जैसे कि तुषित देवता का मनुष्य जीवन के 400 वर्ष, तो तुषित देवता का एक ही रात और दिन। मनुष्य लोग के 400 वर्ष, तो उनका एक रात और दिन। ऐसे 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष, और उनकी उम्र होती है 4000 दिव्य वर्ष। तो इसका कैलकुलेशन करने से ये होता है 48 करोड़ वर्ष मनुष्य जीवन के। फिर आगे निम्मान रति देवता की उम्र है, उनकी 576 करोड़ वर्ष मनुष्य के, तो उनका एक जीवन। इसी प्रकार परनिमित वसवती देवता की उम्र है, वहां बहुत डिटेल दिया हुआ है, मैं केवल अंक पढ़ रहा हूं। तो ये जो परनिमित वसवती देवता की उम्र होती है 9216 करोड़ वर्ष। तो मनुष्य जीवन के 9000 वर्ष, तो उनका 9000 मनुष्य जीवन के 9000 करोड़ वर्ष, तो उनका एक ही जीवन। तो ये जो कैलकुलेशन, ये तो केवल कुछ के बारे में बताया, फिर उसके आगे भी और जो और भी उनसे ऊंचे स्तर के देवता है। तो यह समय जो है, उस समय के हिसाब से देखे तो मनुष्य जीवन तो कितना छोटा सा है, और इस समय को कैसे मोजना, कैसे मापना, ये तो केवल आदमी समय की कल्पना करता है। कल्पना मतलब वो, आज हम तो सूरज के हिसाब से यहां मापते हैं, एक दिन डूबा, सूरज उगा डूबा तो एक दिन हो गया, इस प्रकार का एक हफ्ता हो गया तो 30 दिन हो गए, तो एक वर्ष हो गया, ऐसा हम माप करते हैं अपने इस धरती पर। इस प्रकार ये जो समय के बारे में तो बुद्ध कहते हैं कि अनम तज्ञे भिक्खवे संसार, इसका उगम का पता नहीं चलता कि कितने लाख करोड़ अरब कितने वर्ष से शुरू हुआ, इसका पता नहीं चलता, और कितने कितने वर्ष तक चलेगा और कब खत्म हो जाएगा वो भी वर्षों में नहीं गिन सकते। भाषा कम पड़ जाती है, कैलकुलेशन कम पड़ जाता है, लेकिन होता है, परिवर्तन होता है। पृथ्वी भी एक दिन नष्ट हो जाती है। आज इतनी अच्छी दिखाई देती है आज, लेकिन वो धीरे धीरे एक समय आता है कि वो भी नष्ट हो जाती है। इतना बड़ा महासागर दिखाई देता है, लेकिन वो भी महासागर ऐसा बन जाता है कि एक दिन वहां पानी नहीं रहता, वहां 1 फीट पानी भी नहीं रहता। इतना सागर, महासागर का भी, वो भी ऐसा एक दिन आता है कि जब वो, जिसको कहते हैं संवट कप विवट कप, इस पर भी एक सूत्र है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा बाद में। तो इस प्रकार जो पृथ्वी की निर्मित के वर्ष, फिर पृथ्वी के कुछ करोड़ों अस्तित्व के वर्ष, और फिर उसके विनष्ट हो जाने के वर्ष, तो ऐसा जो समय हर ग्रह के लिए है, सूरज के लिए है, चांद के लिए है, पृथ्वी के लिए है, मनुष्य के लिए है, हर एक के लिए एक समय की परिसीमा होती है अपने अपने ढंग से। जैसे कि हम देखते हैं कि जो बरगद का पेड़ है, वट वृक्ष कहते हैं, वो बड़ी लंबी उम्र तक चलता है, हजारों हजारों वर्ष तक कभी उसकी उम्र होती है। लेकिन आम का पेड़, उसकी उम्र 100-200 साल की।
केले का पेड़, उसकी उम्र कुछ महीनों की। तो संतरा का पेड़, उसकी उम्र कुछ सालों की। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न उम्र होती है। कुछ पेड़ों की 100-200 साल की उम्र, कुछ पेड़ों की 50-60 साल की उम्र। हर चीज की अपनी मर्यादा होती है। आदमी की पहली उम्र जब बुद्ध के समय, तो आदमी की उम्र थी 120 साल। आनंद स्थविर 120 साल तक जिए, उपाय स्थविर भी 120 साल तक जिए। आज उम्र घटते घटते कम होते होते कम हो रही है। आज तो एवरेज जो उम्र है वो 70-80 साल मानी जाती है। तो ऐसे समय में परिवर्तन, समय का जो परिवर्तन, समय वो जो बदल होता है, वही परिवर्तन सारे वस्तुओं में, हर चीज में होते रहता है। वो भी धम्म ही है, वो कोई अधम्म नहीं। दैट इज ऑल्सो धम्मा, दैट इज ऑल्सो ट्रूथ, दैट इज ऑल्सो लॉ ऑफ द यूनिवर्स। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने बताया। और फिर बुद्ध कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति ऐसे अष्टशील का पालन करता है, कोई उपासक उपासिका, तो भिक्षु हो, यह संभव है, विशाखा, यह संभव है कि ऐसे पालन करने वाला व्यक्ति ऐसे लोक में जन्म ले सकता है। और फिर बुद्ध कहते हैं कि जो कोई श्रोतापन्न बन जाता हो, सक्रोदागामी बन जाता हो, तो उसके आनंद का, उसके सुख शांति का तो हम मौज माप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बुद्ध ने वहां उदाहरण दिया कि जैसे उस समय 16 जनपद थे, अंग वंग, काशी, मगध, कौशल आदि, वाराणसी वगैरह। तो किसी व्यक्ति को 16 इस देशों का राजा बना दिया जाए, 16 प्रदेशों का राजा बना दिया जाए, तो जो उसे सुख मिलता है, श्रोतापन्न होने वाले व्यक्ति को मिलने वाला सुख उसका कई गुना बड़ा होता है। श्रोतापति व्यक्ति को मिलने वाले सुख के तुलना में कोई धरती का भी राजा बन जाए तो उसका सुख वो 16वां हिस्सा भी नहीं होता है। ऐसे तथागत बुद्ध तुलना करते हैं, क्योंकि सुख अपार अनंत, कभी शब्द भी कम पड़ जाते हैं, शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते कुछ अवस्था को, कुछ सुख को। लेकिन जो व्यक्ति ये अष्टशील का इस ढंग से पालन करता है, सत्य स्वरूप से पालन करता है, सोच समझकर पालन करता है, प्रज्ञा से पालन करता है, ऐसा नहीं कि आज मैं भूखा हूं तो चलो कल मुझे क्या खाने के लिए मिलेगा, उसकी तरफ मन को नहीं ले जाना चाहिए। स्मरण करना चाहिए बुद्ध का, और जो तथागत बुद्ध ने बताया उस बातों का स्मरण करते हुए यदि हम अष्टशील का पालन ठीक ढंग से करें तो दुर्गति तो कभी नहीं होगी उसकी, कभी दुर्गति नहीं। वो ऊंचे ही लोक में जन्म लेगा, मनुष्य लोक में जन्म लेगा, पशु लोक में नहीं जाएगा कभी, दुर्गति में नहीं जाएगा कभी, क्योंकि चित्त ऐसा मजबूत बन जाता है। ये उसका लाभ है। और ऊंचे ऊंचे लोक में वो चला जाता है, ये उसका लाभ है। इसीलिए विशाखी, आप बहुत अच्छा करती है, तुम बहुत अच्छा करती हो, अष्टशील उपोषद का पालन किया करो। तो वो बड़ी प्रसन्न हो गई, उनके साथ आई हुई महिला बहुत प्रसन्न हुई और बुद्ध को वंदन किया कि भगवान हम धन्य हो गए। ऐसा अष्टशील उपोषद का बड़ा महत्व है। आप सबको निरोगत्व मिले, दीर्घ जीवन मिले, सुख शांति मिले सबको। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।